और इसके बाद एक दिन की बात है, गोपियों को सबको पता लग गया कि यशोदा का लाला चोर है। छीके में चाहे कितने ऊपर जो है माखन को रख दो, वो कोई ना कोई युक्ति कर ही लेता है। कन्हैया क्या करते थे, सीढ़ी कैसे बनाते हैं जानते हो? कई लोगों को इकट्ठा करके सिर जोड़ देते थे और सिर जोड़ करके उसके ऊपर खुद खड़े हो जाते थे, तो अपने आप चाहे कितने ऊपर टंगा हुआ हो मिल जाता। और भगवान तो वैसे भी चाहे कितने लंबे हो सकते हैं खुद ही। एक दिन की बात है, एक गोपी बड़ी होशियार है। गोपी ने क्या किया कि मक्खन के साथ में जो छीके में मक्खन टांग रखा है ना, उसके साथ में घंटी भी टांग दी। घंटी टांग दी कि जब चोर आएगा और जैसे इसमें हाथ लगाएगा ना, घंटी बजेगी और तुरंत मैं पकड़ लूंगी उसको। एक दिन की बात है, अपने ग्वाल बालों के साथ में भगवान आते हैं और जैसे आए तो श्री दामा ने कहा कि प्रभु देखना जरा, इसमें घंटी भी टंगी हुई है, बड़े हिसाब से काम करना। तो भगवान ने घंटी से कहा, ऐ घंटी सुन ले कान खोल करके, जब तक मैं यहां रहूं ना बिल्कुल भी बजना नहीं। जब तक मैं सबको माखन खिलाऊं बिल्कुल बजना मत। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, नहीं बजूंगी। अब भगवान चढ़ गए, सबका सिर जोड़ लिया, सिर पे खड़े हो गए सबके, और खड़े होकर के माखन निकाला, सबको खिलाया। श्री दामा भी तन सुखा मन सुखा सबको माखन खिला रहे हैं। लेकिन सबको खिलाने के बाद जब कन्हैया ने माखन हाथ में लेकर के सोचा कि अब खुद खा लूं, जैसे खाने चले घंटी बज गई। घंटी बजने लगी, टन 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 जैसे घंटी बजी, इधर से गोपी भगी हुई आई। गोपी ने आकर के हाथ पकड़ लिया कन्हैया का। कन्हैया का हाथ पकड़ा, कहा नीचे उतर। उतर नीचे, तेरी हिम्मत कैसे हुई? कन्हैया ने कहा गोपी तनिक एक मिनट ठहर जा, मुझे पहले घंटी से निमट लेने दे। मैंने घंटी को कहा था तुम बजना मत, ये क्यों बजी पहले इससे जवाब तो ले लूं कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। घंटी हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहा कि प्रभु आपने ये कहा था ना कि जब तक मैं सबको माखन खिलाऊं तब तक मत बजना, और मेरी तो आदत पड़ गई है, जब आपका भोग लगता है तो मैं जरूर बजती हूं, इसलिए मेरे से रुका नहीं गया। जब आप भोग लगाने लगे ना तो आदतन मुझे बजना पड़ गया, इसलिए जो है मैं बज गई। भगवान ने जो है घंटी को क्षमा कर दिया। इधर गोपी हाथ पकड़ करके और लेकर के चली आ रही कन्हैया का। कन्हैया का हाथ पकड़े घसीटे चली आ रही है। रास्ते में एक ग्वाला मिलता है। अब गोपी ने क्या किया, गोपी ने रास्ते में जाते समय घूंघट कर लिया। घूंघट करके कन्हैया का हाथ पकड़ के घसीटती चली जा रही है। रास्ते में एक ग्वाला मिला। ग्वाले ने कहा अरे कन्हैया क्या बात है, ये गोपी कहां ले जा रही तुझे? कहा भैया इसे कहो मेरी कलाई पकड़ रखी है, थोड़ा सा ढीला तो कर दे, यहां तो खून बंद होने वाली स्थिति हो रही है, इसे कहो थोड़ा हाथ ढीला करे। तो ग्वाले ने कहा कि मैया अरे ये तो देख ले, छोटे से बालक का हाथ कितना कस के पकड़ी हुई है, इसका हाथ थोड़ा ढीला तो कर दे। जैसे गोपी ने कन्हैया का हाथ ढीला किया, उस समय कन्हैया ने अपना हाथ तो छुड़ा लिया, उस ग्वाले का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया। पकड़ा करके कन्हैया वहां से साफ निकल गए। अब वो गोपी घूंघट करके और घसीटती हुई लेके आ रही है। चलो आज यशोदा के पास, आज तुम्हारा फजीता होगा, चलो तुम झूठ बोलते हो ना। लेकिन जैसे यशोदा के पास पहुंचती है और उल्हाना देती है कि मैया देखो तुम कहती हो ना कि मेरा बेटा माखन चोरी नहीं करता है, देखो मैं पकड़ करके ले आई हूं। यशोदा घर से बाहर जब निकली, देखा तो वो उसी का देवर था। वो उसी का देवर था। कहा गोपी तू पागल हो गई है, एक बार जरा घूंघट तो खोल, घूंघट खोल के एक बार देख तो सही तू किसको लेकर के आई है, घूंघट खोल के एक बार देख। जब गोपी ने जैसे घूंघट खोला, देखा तो वो उसी का देवर है, वो उसी का देवर निकला। कहा कि इस तरह तुम उल्हाना लेकर के आती हो, मेरा कान्हा तो ऐसा कर ही नहीं सकता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने अनेक प्रकार का सुख अपने भक्तों को पहुंचाया। एक दिन की बात है, भगवान थोड़े और बड़े हुए। माखन लीला तो बहुत बड़ी है, अगर कथा हो तो कई दिन तक माखन लीला ही चले, लेकिन आगे समय भी, घड़ी का इशारा भी होने लगा है सबका। एक दिन की बात है, सब लोग एकत्रित हैं, भगवान थोड़े बड़े हुए। देखा कि पूजा की तैयारी हो रही है।
कन्हैया ने पूछा नंद बाबा से कि बाबा ये बताओ कि ये पूजा की तैयारी किसकी हो रही है, किसकी पूजा की तैयारी हो रही है। तो नंद बाबा ने कहा कि देखो कन्हैया, यहां पर जो है ना पूजा इंद्र की होती है, क्योंकि इंद्र मेघों को आदेश देते हैं, वर्षा होती है तो वर्षा के द्वारा खेतों में अन्न की फसल होती है, इसलिए हम सब लोग मिलकर के और इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया ने कहा कि जब मैंने सबको ये कह दिया कि काहू न को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कोई किसी को सुख दुख का दाता नहीं है, तो ये कैसे हो गया? इंद्र के कौन होता है जल बरसाने वाला? इंद्र की क्या हिम्मत है जल बरसाने की? चलो मैं रोकता हूं तुम लोगों को, तुम लोग इंद्र की पूजा बंद करो, इंद्र की पूजा कदापि नहीं होगी, बंद करो, तुम लोग आओ मेरे साथ। सभी नदियों का जल मंगवाया है और कहते हैं कि पूजन की सारी सामग्री लेकर के भगवान आज गोवर्धन पर्वत पर गोवर्धन लीला करने के लिए जाते हैं। कन्हैया ने सबके बीच में ग्वाल बालों के साथ में लीला देखो कैसी कर रहे हैं। एक रूप से तो कन्हैया सबके साथ में है और एक रूप लेकर के गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ गए। कहा आओ सब लोग मिलकर के गोवर्धन जी की पूजा करो, और मैं देखता हूं कि तुम लोगों को कभी किसी चीज की कोई कमी रह जाती है क्या? इंद्र भला कौन होता है जल वर्षा करने वाला? ये गोवर्धन कौन है जानते हो? ये गोवर्धन जिस समय रामा अवतार में पुल का निर्माण हो रहा था ना, उस समय इस पर्वत को लेकर के श्री हनुमान जी महाराज आए थे। और जब श्री हनुमान जी महाराज इस पर्वत को लेकर के आए तो उस समय क्योंकि पर्वत वो जो पुल बन रहा था उसके मुख्य कार्यकर्ता कौन कौन थे? नल और नील। नल नील जो थे ना ये इंजीनियर थे, समझ गए? इन्होंने ही पुल का निर्माण सारा किया। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये सब जो है छोटा छोटा पत्थर रख रहे हैं, लाओ मैं एक बड़ा पत्थर लेकर के आता हूं। तो एक पहाड़ उठा ले आए और पहाड़ लेकर के आए। तो जब पहाड़ लेकर के आए वहां रखने के लिए ना, तो उस समय पुल का कार्य पूर्ण हो चुका था। पुल का कार्य, निर्माण कार्य पूरा हो चुका था। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे पर्वतराज, तुम मेरी प्रतीक्षा करो, निराश मत हो, इतने तुम मेरी प्रतीक्षा करना। जब मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा ना, आज तुम धरती पर बैठने के लिए सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे ऊपर चरण रख करके जाऊं, है ना? यदि तुमको मैं पुल पे इस्तेमाल कर लूंगा तो तुम्हारे ऊपर चरण रख करके जाऊंगा। लेकिन आज मैं तुमको वचन देता हूं, जाओ, जब मैं द्वापर में कृष्ण रूप में आऊंगा ना, तो तुमको मैं अपनी अंगुली पर, अपने सिर के ऊपर आपको धारण करूंगा। आपको स्थान सिर पर मिलेगा, चरणों में नहीं। क्यों? क्योंकि तुम इतने दिन तक बैठ के तपस्या जो करोगे ना, तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज वही गोवर्धन बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। गोवर्धन पर भगवान बैठ के और इधर सबको बुलाया और सब लोगों ने पूजा प्रारंभ की है। झांकी को बुला लो। गोवर्धन जी कौन कौन गया है? परिक्रमा कौन कौन करके आया है? हाथ ऊपर करो सब लोग। कौन कौन परिक्रमा किया है? सभी लोग, ज्यादातर लोग गए ही है ना। भाव से गोवर्धन जी को पहले हृदय में उतारो, है ना।